हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आर्यभट्ट जी की दुनिया में। आज हमारी दुनिया में हम लोग 4.3 एक्सरसाइज के लेवल 2 को डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि जैसा कि मैंने बोर्ड पर 39 क्वेश्चन को लिखा हुआ है एंड इससे पहले के क्वेश्चंस हैं, यानी कि 36 से हमारा लेवल 2 स्टार्ट होता है। तो गाइस 36 से 43 तक हमारे क्वेश्चंस सेम तरीके से होंगे। तो आप लोग पहले 39 को देख लीजिए, क्योंकि 39 जो क्वेश्चन है वो हमारा 3 बार आ चुका है, 2006 में, 13 में और 16 में। तो गाइस पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमें अंडर रूट की कंडीशन भी दिख रही है, मतलब हमारे क्वेश्चन में अंडर रूट भी दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पुराना वाला काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो a की वैल्यू है उसका हम लोग इसमें कांस्टेंट वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू 2√3, ठीक है। तो ये तो 4 टू था तो 8 हो जाएगा और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये आधा वाला 3 है और ये आधा वाला 3 है तो पूरा मिलके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू में 3 हो जाएगा, यानी कि ये हमारी बन जाएगी 24, ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो माइंड वाला कैलकुलेशन चलने वाला है उसमें यहाँ 2√3 की जगह पर हमारा हो जाएगा 24। अब हमको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको घटाने पर आए हमारा 5 एंड मल्टीप्लाई करने पर आए हमें 24। तो गाइस हम लोग इस 24 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे होगा 24, ठीक है। तो 2, अब हम फिर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 6 12, यहाँ फिर से करेंगे 2 3 एंड 3 बन जा 3। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, 8 एंड हमारा 3 अकेला बचा तो हमने 3 को लिख लिया, ठीक है। अगर हम 8 एंड 3 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11। यहाँ पे हमें 11 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। एंड हम लोग कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे प्लस की नहीं है, माइनस की है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें करना है वो माइनस करना है। तो आप लोग देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आ जाएंगे और 8 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस जो हमें नंबर चाहिए थे वो मिल गए हैं, यानी कि 8 और 3 होंगे, ठीक है। एंड इसको आप लोग रफली नोट कर रहे थे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं फाइनली, जब हमें नंबर्स पता चल गए हमारे। तो 4√3 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 5x की जगह हम लोग लिख सकते हैं 8 - 3, क्योंकि 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा एंड 8 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग x लिख लेंगे एंड इसके बाद हम लोग लिख लेंगे 2√3 एज इट इज। अब गाइस हम लोग x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4√3 एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे प्लस में 8x - 3 x - 2√3, ओके। एंड इसके बाद हमारा 0। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन में देखेंगे। तो गाइस यहाँ से देखिए यहाँ पे ये वाला 4 है, ठीक है। एंड इसमें मतलब हमको इस वाले दोनों पार्ट्स में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे तो 4 हमको अलग से दिख रहा है कि 4 है एंड इस 8 में आप लोग जानते हैं कि 4 छुपा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 को कॉमन लेंगे, इसके साथ ही हम लोग x को भी कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x है एंड इसमें भी x छुपी हुई है हमारी। तो x को भी कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ बचेगा √3x प्लस में हमारे पास 2, ठीक है गाइस। अब हमें इन दोनों पार्ट्स में से भी कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनमें से भी पार्ट्स में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस देखते हैं, माइनस है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है √3। तो गाइज यहाँ से हम लोग अगर अंडर को हटाएंगे तो छोटी सी बात है कि हम √3 यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ से √3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जब 3 में से √3 को निकाल लेंगे, यानी कि 3 का हाफ निकाल लेंगे तो हाफ ही बचेगा, यानी कि √3 बचेगा, ठीक है। और x तो हमें कॉमन मिला ही नहीं है तो x एज इट इज रहेगा एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि ये √3 तो यहाँ कॉमन में आ गया। तो ये भी देखना हमें कि यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है यहाँ पे,
तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास बचा 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप लोग गाइस देख सकते हैं कि जितना हमारे पास इधर बचा है कॉमन में उतना ही यहाँ पे है। तो अब इन दोनों पार्ट्स में से हमें कॉमन लेना है, तो हमारा जो दिख रहा है हमें कॉमन, हम वही ले लेते हैं। √3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, और बचा हुआ एक ब्रैकेट में चला जाएगा 4x माइनस √3, ठीक है। अब इसके बाद हम 0 कर देंगे क्योंकि ये हमारा चल रहा है बराबर पे, ठीक है। अब इसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि एक ब्रैकेट में हमारी ये वैल्यू है, एक ब्रैकेट में ये वैल्यू है, यानी कि हमारी x की 2 वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार तो इसके इक्वल 0 ले लेंगे, √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ x √3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन √3, एक वैल्यू तो ये आ गई x की गाइस आपकी, ठीक है। एंड अब हम लोग करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 4x इज इक्वल टू √3 हो जाएगा हमारा, तो x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 हो गया गाइस। तो फाइनली x की आपको 2 वैल्यूज चाहिए थी जो आपको मिल गई हैं। तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो नोट करिए। तो गाइज ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 42 जो कि आपके 2010 में एंड 12 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना अच्छा लग रहा है, इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, तो सॉल्व करने में और भी इंटरेस्ट आएगा आपको इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपना पुराना वाला फंडा कि a की जो वैल्यू है उसका हम कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हमें 6 मिल जाएगा, 3 2 6, ठीक है। अब हमको ऐसी 2 वैल्यूज चाहिए जिनको जोड़ने पर हमारा आए 2√6 एंड मल्टीप्लाई करने पर आए हमारा 6, ठीक है गाइज। अब मैं 6 को लिख सकती हूँ √6 और √6। अगर मैं √6 लिख दूंगी और इनके बीच में अगर मैं प्लस लगा दूं तो ये आ जाएगा हमारा 2√6 आ जाएगा गाइज, और इसके बीच में प्लस को हटा के इंटू लगा दूं तो गाइज आ जाएगा आपका 6, ठीक है। आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा नियम होता है कि कोई भी वैल्यू हो अंडर रूट में और वो मल्टीप्लाई में हो तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और वो वैल्यू पूरी 1 बन जाती है, ठीक है। और ये हमारा नियम होता है कि कोई भी वैल्यू हो प्लस में हो तो वो ऑलरेडी जुड़ जाती हैं, यानी कि ये और ये, यानी कि 1 और 1, अगर इनके मल्टीप्लाई में हम 1 लगा देंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, और जब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2√6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इजी है, मैंने बोला था, ठीक है। हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3x² को ऐसे डैश लिख कर रख देंगे, माइनस लगाएंगे अपना, एंड 2 की जगह पर 2 की जगह पर हम लोग लिखेंगे √6 प्लस √6, ठीक है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमारी कंडीशन क्या है कि हमको इस x का अंदर मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमें कॉमन लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया हमारा। तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसके बाद हम क्या करना है कि इन दोनों में से और इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, तो यहाँ से हमको कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेंगे ये बात बड़ी ही सोचने वाली है गाइस। तो आप लोग देखिए यहाँ पे अगर हम लोग √6 लिखते हैं तो √6 के यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 × 2, यानी कि हमारे पास √6 में √3 और √2 दोनों ही छुपे हुए हैं गाइस। अगर हम 6 को इस तरीके से लिखेंगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जब कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 भी है इसके अंदर और 2 भी है इसके अंदर। तो गाइस हम लोग यहाँ से इस अंडर रूट में से, यानी कि इस √6 में से हम लोग इसको देखते हुए इसके अकॉर्डिंग √3 को बाहर निकालेंगे गाइस। तो आप लोग देखिए यहाँ से हम लोग √3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास √3, ठीक है, और x भी हमारे पास, तो हम लोग को x भी निकालनी पड़ेगी, सॉरी, यहाँ पे √3 और x निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास √3 निकला है बाहर, x निकला है बाहर, √3 बचा हमने लिख लिया और x हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, माइनस। अब जब यहाँ √3 ये वाला 3 बाहर निकल गया है गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं √2 बचा, तो हम लोग इसको एज इट एज लिख देंगे, ठीक है गाइस। अब
इसके बाद हम लोग इस वाले पार्ट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं माइनस है, तो हम लोग यहाँ माइनस लेंगे, माइनस लिया हम लोगों ने। तो अब करना क्या है हम लोगों को वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने अभी जैसा कि बताया आपको कि √6 को हम √3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ से अब हम लोग ये वाला देखेंगे कि हमारा यहाँ पे 2 है, तो अगर हम √2 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारे पास √3 बचेगा, यानी कि 6 की बात कर रही हूँ गाइस, 6 की। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा क्वेश्चन उलझने वाला है बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 है, तो गाइस इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपके पास जब इसको हमने इस तरीके से लिखा है तो √2 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो गाइस यहाँ पे बचा आपका पास √3x, ठीक है। x तो यहीं पर था तो यहीं पर रहेगा, एंड इसमें से जब हमने √2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे √2 बचेगा, ठीक है, और वो भी माइनस का बचेगा गाइस, क्योंकि जब हमारा माइनस कॉमन है तो माइनस यहाँ से आएगा तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, वो सॉरी माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, ठीक है। ये हो गई आपकी इतनी बात। अब गाइस यहाँ पे देखना कि इन दोनों में से हमको एक पार्ट कॉमन मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम कॉमन लेते हैं √3x माइनस √2, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। एंड इसके बाद हमने जो बचा ब्रैकेट में लिख लिया √3x माइनस √2। अब गाइस देख सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे सेम ब्रैकेट बन के आए हैं, मतलब जो भी आंसर आएगा वो सेम ही आने वाला है, x की दोनों वैल्यूज सेम निकलने वाली हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारा होगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 निकल कर आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं √2 अपॉन 3। तो गाइस इसको सॉल्व किया तब भी हमको यही मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमको यही मिलेगा। तो x की जो वैल्यूज निकलेंगी फाइनली x इज इक्वल टू, x की जो वैल्यूज निकलेंगी वो हमारी होंगी 2/3 √2/3, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अंडर रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार ये वाली लाइन देख लीजिए दोबारा से ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए गाइस। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 3, तो हम 3 में से √3 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। हम इस 6 से नहीं बोल रहे हैं, हमें 6 से अब कोई लेना देना नहीं है। अगर हम √3 जो है हमारा, सॉरी जो 3 है हमारा ये वाला, इसमें से हम लोग √3 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास √3 बचेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे √2 कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ से हमने √6 में से √3 को बाहर निकाला तो √2 बचा, वो हमने लिख दिया माइनस करके। फिर हमने इस वाले को देखा, इस वाले 2 को देखा अपना, तो इस वाले 2 में से हमने √2 को बाहर निकाला तो ये लिखा, ठीक है। फिर जब इस वाले 6 को हम लोग देखेंगे तो इसमें से ये वाला 2 बाहर चला गया तो यही तो बचेगा वैल्यू, तो हमने यहाँ लिख दिया गाइज। और 2 में से निकाला हमने ये वाला पार्ट तो ये बचा, ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो आप लोगों के क्वेश्चन 36 से 42 के सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से होने हैं सारे क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए हों। 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं गाइस, बाद बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करने की कोशिश करें। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड आप लोग रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइस, नोट कर लीजिए।